ये क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस 2020 का है, जो पेपर 2 से है। इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग थीटा का कोफिशिएंट जो आ रहा है, वो जो वैल्यू आ रहा है उसको लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 इस तरह से दिया गया है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू कब हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कब हो रहा है। तो गिवन है एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल पावर। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला से 1 प्लस साइन 2 थीटा आ जाएगा। इसमें भी 1 माइनस साइन 2 थीटा और उसका फिर से होल स्क्वायर कर ले, चूँकि स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा और ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। तो फिर से अप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस 1 2, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। अब ये एफ थीटा निकला। अब इसे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए एफ डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो 2 भी मैक्सिमा मिनिमा। एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले एफ डैश निकाल देते हैं। एफ डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो ये आ जाएगा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और 2 साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। 2 थीटा का 2 हो जाएगा, तो 2 हमने पहले लिख दिया यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए। अब दिस इक्वल टू 0 होने से अब क्या अप्लाई कर पा रहे हैं कि अब यहाँ पर से 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से 1 बच जाएगा और माइनस 2 साइन 2 थीटा रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है एंड 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इस दोनों इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सिंसियर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। तो रेंज ऑफ थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 0 से पाई के बीच में हमारे पास ये दोनों एंगल इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इन गिवन रेंज थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 4, पाई ही गिवन है, तो यही दो वैल्यू हो सकता है, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक हो जाएगा। अब यहाँ पर ही फिर क्या लिखेंगे, एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 मतलब ये 30 डिग्री पाई बाई 6, 135 पाई बाई 6 और ये फिर हो जाएगा 13 पाई बाई 6 एंड सो ऑन। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है, तो 13 पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन पाई, तो पाई 0 से पाई तक ही हमें चाहिए था, तो ये एंगल नहीं कंसिडर करेंगे सिर्फ हमारे पास। इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2 थीटा की जो वैल्यू मिल रहा है पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। और यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है इन सभी वैल्यू पे थीटा आइदर मैक्सिमा होगा, थीटा की इस वैल्यू पे फंक्शन आइदर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि मैक्सिमा होगा
पाई/4 पे या मिनिमा होगा पाई/4 पे। तो ये कंफर्म होने के लिए दो मेथड या तो डबल डिफरेंशिएशन मेथड कर लेंगे, नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड साइन स्कीम अप्लाई करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है, सबसे पहले यहाँ पर स्कीम ऑफ थीटा इन एफ डैश इक्वल टू जीरो, इन एफ डैश थीटा, इन एफ डैश थीटा में साइन स्कीम ऑफ थीटा निकालेंगे। तो एफ डैश थीटा साइन एफ डैश थीटा क्या मिल जा रहा है, तो हमें मिला साइन स्कीम ऑफ थीटा। यहाँ पर ये क्या देखा हमने, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 0 से पाई तक में, 0 पाई के बीच में पाई/4, फिर और क्या आ जाएगा सबसे छोटा पाई/12 होगा, तो पाई/12 पुट कर देते हैं, पाई/12 फिर पाई/4, फिर आ जाएगा ये 5 पाई/12, ये 5 पाई/12 है, फिर ये आ जाएगा 3 पाई/4। अब इस तरह से है तो थीटा का कोई एक इंटरवल में हम कंसिडर करते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई/12 के बीच में कुछ रखते हैं तो ये पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। थीटा की वैल्यू पाई/4 से पाई/12 के बीच में 30 डिग्री आता है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हम लोग देखेंगे पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, इसका साइन स्कीम निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलता है, थीटा की वैल्यू रखने से ये वैल्यू निगेटिव मिलेगा और ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगा। ये भी पॉजिटिव मिल जाएगा। पाई से पाई/4 के बीच में, पाई/12 से पाई/4 के बीच में वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो हमें ये चीज़ पॉजिटिव मिलता है। 30 डिग्री पुट करके चेक कर लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। 30 डिग्री पुट करने से जैसे हम लोग ये थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है, निगेटिव मिलेगा, फिर ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव है, साइन इसके में अल्टरनेट चलेगा तो ये पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव मिल रहा है, फिर ये पॉजिटिव मिल रहा है, फिर ये निगेटिव मिल रहा है। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव का मतलब हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग। तो पहले डिक्रीज का ग्राफ जस्ट डाउनवर्ड और यहाँ पे फिर इंक्रीज का ग्राफ अपवर्ड, फिर डिक्रीज का ग्राफ निगेटिव हो रहा है, फिर डिक्रीज का ग्राफ डाउनवर्ड, फिर ये अपवर्ड इंक्रीज का ग्राफ फिर यहाँ से अपवर्ड हो जाएगा, फिर ये डाउनवर्ड आ जाएगा और इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड है इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू यानी थीटा इज इक्वल टू पाई/12 और 5/12 एफ थीटा इज मिनिमम, एफ थीटा इज मिनिमम। तो यही क्वेश्चन बोला रहा है मिनिमम होने के लिए थीटा की जो वैल्यू आ रहा है, तो इसीलिए थीटा का जो वैल्यू आ रहा है पाई/12 5 पाई/12, तो थीटा का पाई का कोफिशिएंट λ1 λ2 λr है, तो पाई का कोफिशिएंट λ यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू जो है 1/12 इंटू लेमडा या 1/12 इंटू पाई, 5/12 इंटू पाई। तो पाई का जो कोफिशिएंट है λ1 और λ2, यहाँ पर λ की दो वैल्यू मिला, λ1 इज इक्वल टू 1/12 और λ2 इज इक्वल टू 5/12। तो यही इसी दो का सम निकालना है, λ1 λ2 λ3 λr। तो हमें सिर्फ λ1 प्लस λ2 ही मालूम करना होगा। λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 1/12 और 5/12, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6/12 1/2 डेट इज 0.50 या 0.5 भी हम लोग लिख सकते हैं, या 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।